पैसा एक ही शब्द बोलता है, अगर आज तुमने मुझे बचा लिया तो भविष्य में मैं तुम्हें बचाऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास कार्यक्रम साबित होगा। आज हम चर्चा करेंगे ग्रहों के सम्राट सूर्यदेव के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ग्रहों के राजा सूर्यदेव राशि परिवर्तन कर चुके हैं। अपनी वर्तमान जल तत्वीय राशि वृश्चिक राशि को छोड़ करके अपने परम मित्र देवगुरु बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि धनु राशि में प्रवेश कर चुके हैं और आने वाले साल 2024 के जनवरी महीने के 16 तारीख तक इसी राशि में गोचर करते हुए आपको प्रभावित करेंगे। वैसे तो सूर्यदेव का राशि परिवर्तन हर महीने हो जाता है, क्योंकि यह 30 दिन में अपना राशि परिवर्तन करते हैं, लेकिन जब सूर्यदेव अग्नि तात्विक राशियों में गोचर करते हैं जैसे कि मेष राशि, सिंह राशि या फिर धनु राशि, तो इनका जो प्रभाव होता है वह बेहद ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इन तीनों राशियों में सूर्यदेव जब गोचर करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली और प्रभावशाली बन जाते हैं। परिणाम स्वरूप अपना श्रेष्ठ और उत्तम परिणाम आपको देना प्रारंभ कर देते हैं। इसके ऊपर जब किसी और शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो फिर यह कहना ही क्या, यह तो सोने पर सुहागा जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। तो ऐसे में सूर्यदेव यहाँ पर धनु राशि में गोचर करते हुए देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि से दृष्ट होंगे और कई मामलों में आपको चमत्कारिक रूप से अद्भुत परिणाम देने के लिए बाध्य हो जाएंगे। तो ऐसे में बिल्कुल विस्तार पूर्वक जानेंगे सूर्यदेव इस राशि में गोचर करते हुए किस प्रकार से आपके जीवन को बदल देंगे, किन क्षेत्रों में आपको लाभ की प्राप्ति होगी, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है और सूर्य के इस गोचर काल को और ज़्यादा श्रेष्ठ और उत्तम बनाने के लिए क्या उपाय आपको करना चाहिए, हर एक जानकारी आपको बताएंगे। इसलिए कार्यक्रम को अंत तक देखिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको नंबर मिल जाएगा, जहां से आप संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली का पूरे विस्तार के साथ अध्ययन करवा सकते हैं। वैसे तो सूर्यदेव को हमारी शास्त्र में हमारी आत्मा का कारक ग्रह कहा गया है मुख्य रूप से, लेकिन सूर्यदेव के बिना आप अपने जीवन में किसी भी प्रकार से सफलता की कल्पना नहीं कर सकते। मतलब सूर्यदेव ही आपको आपके जीवन में हर क्षेत्र में सफल बनाते हैं। सूर्यदेव जब जन्म कुंडली में या फिर गोचर कुंडली में बलवान होते हैं तो सबसे पहले तो यह आपके शरीर को फिट करते हैं, यानी कि सेहत के दृष्टिकोण से आपको सबसे पहले चुस्त दुरुस्त तंदुरुस्त और फिट रखेंगे। उसके पश्चात आपके व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाते हैं, आपकी वाणी को प्रभावशाली बनाते हैं। जो भी कार्य आप करते हैं वहाँ पर आपको सफलता की प्राप्ति होती है। समाज में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि भी उत्तरोत्तर मिलती चली जाती है। जब सूर्यदेव बलवान होते हैं तो चाहे परिस्थिति कैसी भी खतरनाक कमज़ोर क्यों न हो, चाहे मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति में भी जिस व्यक्ति का सूर्य बलवान होता है वह व्यक्ति कोई ना कोई सॉल्यूशन अवश्य पैदा कर देता है, और यह खासियत होती है उन लोगों की। इसलिए चाहे कितने भी बड़े लेवल पर कार्य करें, उन्हें हर समस्या का समाधान पहले से ही सूर्य महाराज प्रदान कर देते हैं। ठीक इसके विपरीत जब सूर्यदेव किसी भी प्रकार से पीड़ित हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, तो सबसे पहले तो आपके जीवन में अंधकार उत्पन्न करने लगते हैं। आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, उसके बावजूद आपको सफलता की प्राप्ति नहीं होती है और साथ ही साथ आपका शरीर रोग से युक्त होता है, कोई ना कोई समस्या बनी रहती है और समाज में न तो आपको कोई विशेष रूप से सफलता की प्राप्ति होती है, न ही मान सम्मान और पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। इसके अलावा नेत्रजन्य पीड़ा और हड्डियों से संबंधित समस्या भी सूर्यदेव कमजोर होने पर उत्पन्न कर देते हैं। लेकिन धनु राशि सूर्यदेव की मित्र राशि है और यहाँ पर सूर्यदेव अपने आप को उच्च के समान अपने आप को महसूस करने लगते हैं। तो सबसे पहले तो यह क्या करेंगे, देखिए समझिए। सूर्यदेव सबसे पहले तो आपके व्यक्तित्व में निखार ला देंगे। जी हाँ दोस्तों, चाहे आप कार्य क्षेत्र को लेकर के बात कर लीजिए या फिर सामाजिक, पारिवारिक, धार्मिक किसी भी दृष्टिकोण को लेकर के बात कर लीजिए, इस समय आपका जो व्यक्तित्व है वह सूर्य के समान प्रकाशित होगा। आपको समाज में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि की प्राप्ति तो
होगी ही होगी। साथ में दोस्तों यहाँ पर सूर्य देव की कृपा से आपके जीवन में कुछ ऐसे कार्य होने वाले हैं जिससे आप खुद भी हैरान रह जाएंगे। मतलब क्या है कि इस समयावधि में आपके जीवन में कुछ ऐसे चेंजेस उत्पन्न हो सकते हैं जो एक बहुत बड़े लेवल पर आपको प्रसिद्धि प्रदान करेगी। देखिए, आप लोगों के लिए यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए सूर्यदेव जो होते हैं वह आपके दशम भाव के स्वामी बनते हैं, आपके कर्म क्षेत्र के स्वामी बनते हैं। मुख्य रूप से सूर्य को सरकार से जोड़ करके देखा जाता है। तो ऐसे में जो जातक सरकारी नौकरी करते हैं या फिर सरकार से जुड़ करके कोई भी कार्य करते हैं, उनको तो इस समय अपने कार्य क्षेत्र में उत्तरोत्तर तरक्की प्राप्त होगी ही होगी। साथ में जो जातक सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं लेकिन कोई भी सफलता अभी तक प्राप्त नहीं हुई है, तो समझ जाइए सूर्य का यह परिवर्तन आपको सफलता देने के लिए ही आया है। जी हाँ, सरकार से जुड़ करके कार्य करने वाले जातकों को हर प्रकार से इस समय लाभ की प्राप्ति होगी। जब देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि सूर्य के ऊपर पड़ेगी तो निश्चित तौर पर इस समय आपका ज्ञान, आपकी आत्मशक्ति, आपकी बुद्धिमत्ता और आपका विवेक आपको अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफल बनाने में आपके लिए सहयोगी साबित होंगे। आपको बता दें, सूर्य देव का यह जो गोचर है यह आपकी कुंडली के दूसरे भाव में हो रहा है, इसलिए आपकी वाणी को तो प्रभावशाली बनाएंगे ही बनाएंगे, लेकिन कुछ लोगों के लिए आपकी वाणी कठोर साबित हो सकती है। हालांकि वह सिर्फ अपवादवश होंगे जो आपके लिए कोई ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट डालने वाले साबित नहीं होंगे। इस समय आपको अपने पैतृक संपत्ति का लाभ मिलेगा। जो जातक प्राथमिक शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उनके लिए भी सूर्य का यह गोचर अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। पारिवारिक जीवन में इस समय आपसी तालमेल बेहतर वो तो होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी सूर्यदेव एक अग्नि तत्व के ग्रह हैं, इसलिए कुछ न कुछ वैचारिक मतभेद अवश्य ही बना करके रखेंगे। तो वहीं सूर्यदेव जब अष्टम भाव को दृष्टिगोचर करेंगे तो कहीं न कहीं यह आपके जीवन में आने वाली सभी प्रकार की परेशानियों को, समस्याओं को तो दूर करेंगे ही करेंगे। आप चुनौतियों का डट कर सामना करेंगे, चुनौतियों से आगे बढ़ते चले जाएंगे, जिससे आपको विशेष रूप से सफलता की प्राप्ति होगी। देखिए, अष्टम स्थान जो होता है वह कहीं ना कहीं आपके जीवन में घटने वाली अचानक घटनाओं का होता है। तो धन का आगमन भी अचानक ही इस समय आपके जीवन में हो सकता है, क्योंकि सूर्यदेव स्वतंत्र रूप से नहीं बल्कि देवगुरु बृहस्पति के प्रभाव में आकर के प्रभाव देंगे। तो दूसरा स्थान होता है धन का, जहां से बैठ करके आपके जीवन में घटने वाली अचानक घटनाओं के स्थान को सूर्यदेव देखेंगे। और सूर्य के ऊपर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि का पड़ना, समझ जाइए अगर आपकी कुंडली में अभी वर्तमान समय में किसी अच्छे ग्रह की दशा चल रही है और धन का योग जबरदस्त है, आपको अचानक ही धन प्राप्ति करने का योग कुंडली में बना हुआ है, तो इस समय आपको प्राप्त हो सकती है। तो वहीं दोस्तों, सूर्यदेव जब अष्टम भाव को दृष्टिगोचर करेंगे तो यह कहीं ना कहीं उन विद्यार्थियों के लिए जो रिसर्च के फील्ड में कार्य कर रहे हैं उनके लिए बेहतर रहेगा। जो साइंटिस्ट हैं, कोई खोज कर रहे हैं, उन लोगों को इस समय अपने कार्य क्षेत्र में सफलता की प्राप्ति हो सकती है। और जो लोग इसके अलावा ज्योतिष के क्षेत्र में कार्य करते हैं उनके लिए भी तो सूर्य का यह गोचर बहुत ही बढ़िया कहा जा सकता है। आपको भी इस समय अपने क्षेत्र में अगर आप कुछ नए रिसर्च करते हैं एस्ट्रोलॉजी के फील्ड में, तो वहाँ पर आपको सफलता की प्राप्ति हो सकती है। तो वहीं दोस्तों, सूर्यदेव जब बलवान होते हैं तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में खुशियों का प्रकाश ला देते हैं। इस समय सूर्यदेव हर क्षेत्र से आपके जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। फिर भी इस गोचर काल को और ज़्यादा श्रेष्ठ और उत्तम बनाने के लिए रोजाना आपको आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना है। इसके अलावा रविवार के दिन हो सके तो गरीब मजदूरों के बीच में जाइए, किसी न किसी प्रकार से उनकी हेल्प कीजिए। यह गोचर आपके लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ और लाभदायक साबित होगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी कमेंट करके बताइए। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।